सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के बिल्कुल ऑफिशियल पेपर को यहाँ पे देखने वाले हैं। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसको अच्छे से जरूर कर लेना। यह हमारा सेट नंबर 3 है। 2 सेट्स की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। और कल मॉर्निंग में एग्जामिनेशन से ठीक पहले 4 बजे सुबह में एक सेट की वीडियो और दूंगा। अगर ये तुमने चारों सेट्स कर लिए तो तुम्हारे पेपर में ये 4 सेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो इनको अच्छे से जरूर कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर कोड होते हैं, तो सारे क्वेश्चन तुम्हारा इन चारों सेट से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था तो इसका प्राइमरी रीजन, इसके इंट्रोडक्शन का क्या था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसका जो प्राइमरी रीजन था ये था तुम्हारा टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस। एंड ये तुम याद रखना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये टॉपिक याद रखना, गारंटी तुम्हारा पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु पब्लिश्ड द फॉल्कलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। तो ये जो है द फॉल्कलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, इसको पब्लिश कौन किया था। तो द फॉल्कलोर ऑफ साउथर्न इंडिया इसको पब्लिश किया था नतेशा शास्त्री ने। तो राइट आंसर इसका तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज वन मेजर रीजन फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन डेवलप्ड स्टेट्स। जो डेवलप स्टेट्स होते हैं इनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ये कम होता है। तो इसके पीछे का एक तुम्हें मेजर रीजन बताना है। तो इसके पीछे का जो एक मेजर रीजन है वो तुम्हारा है हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट होगा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ का ऑब्वियसली कम होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब पहले यहाँ पे हमें जो है मैचिंग कर लेना है, फिर यहाँ से जो भी करेक्ट आंसर आएगा वो हमें टिक कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये तुम्हारा मेघालय में पाया जाता है। और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है ये तुम्हारा गुजरात में पाया जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे 1 का एक यहाँ पर तो है, ठीक है, फिर 2 का जो सी है ये तुम्हारा, अच्छा 1 का ए 2 का सी तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है, 3 का, एक मिनट, यहाँ पे 1 का आया तुम्हारा ए, तो 1 का ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का आ जाएगा तुम्हारा मेघालय, तो 2 का सी आ रहा है, तो 2 का सी देखो यहाँ पे मिल रहा है। एंड 3 का बी तुम्हारा यहाँ मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर है, विच पॉलिसी इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका तुम्हारा जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज फॉलोड इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस प्रकार की पावर शेयरिंग फॉलो की गई थी। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड पावर शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग। ठीक है, ये भी टॉपिक याद रख लो, पेपर में छपा हुआ रहेगा, बेल्जियम और श्रीलंका से क्वेश्चन गारंटी तुम्हारा पेपर में छप कर आने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो अब यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो यहाँ पर दिया गया है कुछ स्टेटमेंट, मतलब कुछ इवेंट दिए गए हैं, इसको सही ऑर्डर में तुम्हें यहाँ पे सजाना है। देखो इसमें से सबसे पहले तुम्हारा हुआ था बंगाल का पार्टीशन, फिर तुम्हारा हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट हुआ था, एंड लास्ट में फिर इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो इसका जो सही ऑर्डर है 4 3 2 1 होगा। राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इसको हम शॉर्ट में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को JFM भी कहते हैं। तो इसका प्राइमरी रीजन क्या था। तो इसका प्राइमरी रीजन था ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा कि इनकरेजिंग लोकल कम्युनिटीज टू कंजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट लेड टू द राइज ऑफ सिविल वॉर्स इन सेवरल नेशन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रैपिड अर्बनाइजेशन, एथनिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इथनिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इकोनॉमिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ इंडिया GDP इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में मतलब जो अभी के रिसेंट ईयर्स हो गए, तो इसमें कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, सेकेंडरी कर रहा है, टर्सरी कर रहा है, या फिर क्वाटनरी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है,
व्हाट मेजर चैलेंज डज पॉलिटिकल पार्टीज फेस इन इंडिया टुडे। मतलब भारत में आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर चैलेंज फेस कर रही है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अनइक्वल एक्सेस टू वाटर इन इंडिया। तो अनइक्वल एक्सेस वाटर भारत में जो मिलता है तो इसका प्राइमरी रीजन क्या है, इसमें से हमें टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉल्ट एक्ट इन 1919। ये टॉपिक याद रख लेना, रॉल्ट एक्ट, इससे पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो रॉल्ट एक्ट 1919 में जो आया था तो उसमें उसका एक जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था वो क्या था। तो जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि वाइड स्प्रेड अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट। चलो नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 14 नंबर है, व्हाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट क्यों है, इसमें से कारण जो है हमें चुनना है। क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर्सनल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर आगे 15 है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कंटिन्यूअस डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो एक जो मेन कारण है वो इसमें से तुम्हें चुनना है कि किसके लिए, तो कंटिन्यूअस डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन अ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के लिए इनमें से किस प्रकार की जो पावर शेयरिंग है ये प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा, कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना का इनमें से जो मेन एम था वो क्या था। तो मेन एम तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी था कि रिस्टोर द प्री नेपोलियनिक ऑर्डर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्सरी सेक्टर टू द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए टर्सरी सेक्टर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, एजुकेशन एंड टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को लेकर इसमें से जो एक सही स्टेटमेंट है वो तुमको यहाँ से चूज करना है। तो ग्लोबलाइजेशन को लेकर ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है कि इट इंक्रीजेज कल्चरल एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लास्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 एमसीक्यूज में कि व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमीज। तो मॉडर्न इकोनॉमीज में मनी का क्या एक मेजर फंक्शन है। तो मनी का मेजर फंक्शन है कि इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलो तो ये 20 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज में 100% आने वाले थे जो कि हमने तुम्हें यहाँ पे करवा दिया है। अब बाकी जो तुम्हारा वेरी शॉर्ट में लॉन्ग में केस स्टडी बेस्ड में कौन कौन से रहेगा, मैप में क्या रहेगा, वो मैं तुम्हें यहाँ से करवा दे रहा हूँ। तो वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन तुम जरूर कर लेना कि हाउ डू मानसून पैटर्न्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, पहला। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप अफेक्टेड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। Question number 23, why is decentralization considered essential for democratic governance? And question number 24, what is the role of infrastructure in the economic development of a country? ये जरूर कर लेना, पेपर में गारंटी तुम्हारा आ जाएगा। एंड अगला सेक्शन नंबर जो सी है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप दिया गया है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट मीडिया कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भाई पेपर में ये सोच लो कि छप गया है 100%, ये पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज बी रिड्यूस्ड, सजेस्ट 3 मेजर्स। ये भी पेपर तुम्हारा छपने वाला है, 100% गारंटीड आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मेंशन 2 ऑफ इट्स फ्यूचर्स इन इंडिया। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है तुम्हारा पेपर में छपकर आने वाला है, ठीक, गारंटी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब 3 सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी पेपर में गारंटी क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है, तो इसके 3 सिग्निफिकेंट्स बताना है, इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 है, व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इसके 3 रीजन बताने हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है वो अभी के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए भारत के लिए बन चुका है टर्सरी सेक्टर। तो इसके पीछे का 3 कारण तुम्हें लिखना है। चलो इतना हो गया।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लो, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे और करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से एक गारंटी तुम्हारा आने वाला है, दोनों का दोनों भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ दिया गया है कि एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, एंड सेकंड दिया गया है इसी में और करके कि डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे तुम्हारा पूछा गया है, और इसका जो सिग्निफिकेंस है ये भी तुम्हारा पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 का ए दिया गया है कि डिस्कस हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। ये नहीं आएगा तो ये कर सकते हो कि एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए है कि वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके 5 पॉइंट लिखने हैं। एंड फिर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टुडे। फिर तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कर लेना। एंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन दिया गया है, इसको जरूर कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा गारंटी पूछा जाएगा। देन आ जाते हैं सेक्शन नंबर ई में, जो कि तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो केस स्टडी दिया गया है ये क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ से दिया गया है, जो कि 1942 में महात्मा गांधी की तरफ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, इसको कर लेना कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, हाउ डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है इस मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसको कर लेना। ओके, देन इसके बाद अगला जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये तुम्हारा वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है मेंशन 1 ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, और क्वेश्चन है इसको कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा गारंटी आ जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन में 36 है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, जो कि तुम्हारा डेवलपमेंट चैप्टर से तुम्हारा दिया गया है। ठीक है, इसको कर लेना, यहाँ से केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन तुम्हारे मिल जाएंगे। देन तुम्हारा जो सेक्शन एफ रहेगा ये तुम्हारा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री में ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे मैप से पूछे जाएंगे, इसको जरूर कर लेना। एंड ज्योग्राफी से फिर तुम्हारा ये 4 क्वेश्चन आने वाला है, इसको कर लेना। ठीक है, इतना कर लोगे, ये सब सारा करके बस तुम एग्जामिनेशन के लिए जाना। तुम्हारे लिए तुम्हें एग्जामिनेशन का बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन जो है गारंटी मिल जाएगा, ये मैं तुम्हें 100% के साथ कह सकता हूँ। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा सेट नंबर 3 था, 1 और 2 अभी तक अगर नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। और कल मॉर्निंग में 4 बजे ये भाई ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, सेम टू सेम पेपर भी तुम्हारा छपकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना, कल मॉर्निंग में 4 बजे वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, सुबह में मिलते हैं। थैंक यू।